आज देश की जो परिस्थिति है, जिस तरह से जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, ट्रेनों को जलाया जा रहा है, पटरियों को उखाड़ा जा रहा है, स्टेशन को जलाया जा रहा है, जो यात्री जहां है उन्हें कुछ पता नहीं है वो अपनी मंजिल पे कब तक पहुंच पाएंगे। जो ये देश की परिस्थिति है, अगर इस परिस्थिति को आप जरा अगर सही ढंग से सोचेंगे तो आप ये ज़रूर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि जो हमारा देश है ये किस तरफ जा रहा है। ये सोचकर आप कहीं ना कहीं डर जाएंगे। आज कुछ दिन पहले ही आप लोग अगर देखेंगे तो एक बयानबाजी को लेकर पूरे देश में दंगा फसाद पत्थरबाजी शुरू हो गया था। उसे लेकर कई दिनों तक बवंडर मचा हुआ था। जब वो बवंडर थोड़ा थमा तो उसके बाद से भारत सरकार द्वारा सेना में भर्ती करने के लिए एक योजना निकाला गया, जिस योजना का नाम है अग्निपथ योजना के तहत किसी भी जवान को 4 साल के लिए ही सेना में भर्ती किया जाएगा और उसके बाद 4 साल के बाद उसे रिटायर कर दिया जाएगा। अब इसके लिए जो भी देश के युवा हैं जो सेना में जाने के लिए इच्छित थे, अब उन लोगों को ये चिंता सताने लगा कि भाई उस 4 साल के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर तो हम बेकार हो जाएंगे, कहीं ना कहीं बेरोजगार हो जाएंगे। अब इसके लिए पूरे देश में ट्रेनों को जलाए जाना शुरू हो गया। कल से ही ये शुरू हो चुका है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। हालांकि कई जगह के ऐसे वीडियो हैं इस कदर जलाए जा रहे हैं, उस वीडियो को हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन पूरे देश में सबसे ज़्यादा किसी विभाग को क्षति पहुंचाया गया है वो है रेलवे, जहां पे ट्रेनों को जलाया जा रहा है, पटरियों को उखाड़ा जा रहा है, स्टेशन को जला दिया जा रहा है। जो यात्री हैं वो कहीं ना कहीं रास्ते में फंसे हुए हैं। करीब 200 ट्रेनें रद्द कर दी गई है। ये सच है कि जो भारत का संविधान है वो हमें धरना प्रदर्शन करने का अधिकार देता है। सरकार की कोई भी योजना जिससे हम संतुष्ट नहीं है उसके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये कहाँ तक जायज़ है कि उस धरना प्रदर्शन के आड़ में हम सरकारी संपत्ति को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जला दें, सरकारी संपत्ति को कहीं ना कहीं हम पूरी तरीके से उसका विनाश कर दें। ये कहाँ तक जायज़ है। जो भी प्रदर्शनकारी है हो सकता है कि कल वो फौज में जाएं और देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके कंधों पे होगी, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं खुद से पूछे कि वो इस देश के साथ क्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कल वो सुरक्षा की जिम्मेवारी लेंगे वो आज क्या कर रहे हैं, इस देश के साथ वो कहाँ तक न्याय कर पा रहे हैं। मैं किसी भी धरना और प्रदर्शन के खिलाफ नहीं हूँ। अगर सरकार की योजना सही नहीं है तो आप उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कीजिए, जोरदार धरना प्रदर्शन कीजिए, लेकिन इस बात का आप लोग ध्यान रखिए कि हमारे धरना प्रदर्शन से किसी आम जनता को उसमें किसी तरह का कोई नुकसान न हो। आप शांतिपूर्वक, कई जगहों पे इसमें देखा जा रहा है कि जो भी युवा हैं, जो भी जवान है, वो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आप शांतिपूर्वक भी धरना प्रदर्शन करते हैं तो वो आवाज़ जरूर सरकार तक पहुंचेगी। जो अग्निपथ योजना है, अब ये सही है या गलत है, यह एक तर्क का विषय है। चलिए मान लेते हैं कि ये गलत है। अब पता नहीं केंद्र सरकार जो है वो कहाँ से एकाएक योजना लेकर आई है। हालांकि मीडिया द्वारा जो खबरें आ रही है उसका कहना है कि इस योजना पे 2 साल से काम चल रहा है और 2 साल से सेना में किसी तरह की बहाली भी नहीं हुआ है। अब कल को क्या होगा क्या नहीं होगा अब ये तो देखने वाला होगा, लेकिन आज गुजरे हुए 2 दिनों में मुझे लगता है कि रेलवे को जितना नुकसान हुआ है, मुझे लगता है कि सालों लग जाएंगे रेलवे को उस नुकसान की भरपाया करने में। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जो भी योजनाएं हैं उस पे, हालांकि उनका कहना है, केंद्र सरकार का कहना है कि जो भी सेना के आला अधिकारी है उनसे पूरी तरीके से इसमें मशवरा लेकर ही इस योजना को लाया गया है। कहीं ना कहीं इस देश की जो युवा है इस योजना को लेकर संतुष्ट नहीं है। उन्हें लगता है कि 4 साल हम नौकरी करेंगे और 4 साल के बाद जब रिटायर होकर आएंगे फिर हमारा भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार में डूब जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस पे केंद्र सरकार को गहन अध्ययन करना चाहिए, फिर से इस पे सोच विचार करना चाहिए, और या नहीं तो अगर वो देश के युवाओं को समझा पाएँ
तो उनको सही तरीके से इस योजना के बारे में समझाएं। भी प्रदर्शनकारी हैं उनसे हमारा हाथ जोड़कर निवेदन होगा कि वो धरना और प्रदर्शन करें। अगर ये योजना उनको उचित नहीं लगता है तो वो धरना और प्रदर्शन जरूर करें, लेकिन शांतिपूर्वक करें, न कि देश की संपत्ति को जलाकर। हो सकता है कि कल इन्हीं प्रदर्शनकारियों में से बहुतों के कंधों पे इस देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी हो, तो उस दिन आप खुद को क्या जवाब देंगे कि हम देश की संपत्ति को जलाकर इस देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी लिए हैं। चलिए, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।